आरती जग पावन पुराण की। कली कल्मष विष विषम निवारिणी। युगपत भोग जोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी। सुमोषण अज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की। आरती जग पावन पुराण की। संतत सकल सुमंगलदायिनी। सन्मति सतगति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विदायिनी। परम प्रभाकर तत्व ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण की। आरती जग पावन पुराण की। पाप ताप माया मद गंजनी। शुचि सेवक मन मानस रंजनी। लीला रस मधु में निदान की। आरती जग पावन पुराण 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 की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतं वन्दे भगवन्ति पुनः पुनः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव
व्यासम् ततो जयमुदीरये। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके। शिरडे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशना शक्तिभूते सनातनी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। मैं विस्तार नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोलो सच्ची दरबार की जय। सच्चिदानंद वाली माता सदा की जय। जयकारा वीर बजरंगी हरे हर महादेव। नमः पार्वती पति हरे हर महादेव। हर घड़ी हर पल शाम जाओ सुबह जाओ शाम जाओ। हर घड़ी हर पल गुनगुनाओ। सुबह जाओ शाम जाओ सुबह जाओ शाम जाओ। हर घड़ी हर पल गुनगुनाओ। शाम जाओ सुबह जाओ शाम जाओ। हर घड़ी हर पल गुनगुनाओ। सुबह जाओ माँ मेरी सांसें माँ मेरी धड़कन
रोम रोम करे माँ का ही वंदन। माँ मेरी सांसें माँ मेरी धड़कन, रोम रोम करे माँ का ही वंदन। माँ मेरी सांसें माँ मेरी धड़कन, रोम रोम करे माँ का ही वंदन। हृदय से व्याकुल होकर बुलाओ, हृदय से व्याकुल होकर बुलाओ। हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ। सुबह मध्याओ शाम मध्याओ, सुबह मध्याओ शाम मध्याओ। हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ। सुबह मध्याओ। ज्योति की करी लो पूजा, कन्या माँ का रूप है दूजा। कन्या ज्योति की कर लो पूजा, कन्या माँ का रूप है दूजा। मैंने आपको बताए थे माँ भगवती का दो ही रूपों में दर्शन है। एक ज्योति के रूप में जो आपके सामने साक्षात ज्वाला के रूप में विराजमान है, और दूसरा कन्या के रूप में। 4 तारीख को यहाँ पर कन्या पूजन इसी कक्ष में हम लोग मनाएंगे। जिनके यहाँ भी छोटी छोटी कन्या है, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याएं, छोटी छोटी बालिकाएं जिनके यहाँ है, 4 तारीख को उन्हें साथ लेके आना। इसी मंच पर कन्या पूजन होगा विधिवत, और उस दिन आपको बताएंगे कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। कन्या साक्षात माँ जगदम्बा का स्वरूप है, उस समय उसे माँ ही मान के उसकी पूजा करनी चाहिए। कन्या और ज्योति की कर लो पूजा, कन्या माता रूप है दूजा। कन्या और ज्योति की कर लो पूजा, कन्या माँ का रूप है दूजा। कन्या और ज्योति की कर लो पूजा, कन्या माँ का रूप है दूजा। घर घर माँ की ज्योति जलाओ, घर घर माँ की ज्योति जलाओ, घर घर माँ की ज्योति जलाओ। हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ। सुबह मध्याओ शाम मध्याओ, सुबह मध्याओ शाम मध्याओ। हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ। सुबह मध्याओ। जम्मा कहे बालक अकुलावे, माँ झट गोदी में बिठलावे। जब माँ कहे बालक अकुलावे, माँ झट गोदी में बिठलावे। जब माँ कहे बालक अकुलावे, माँ झट गोदी में बिठलावे। दर्शन का अमृत रस छलकाओ, दर्शन का अमृत रस छलकाओ, दर्शन का अमृत रस छलकाओ। हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ। सुबह मध्याओ शाम मध्याओ, सुबह मध्याओ शाम मध्याओ। हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ। सुबह मध्याओ शाम मध्याओ, सुबह मध्याओ शाम मध्याओ, सुबह मध्याओ शाम मध्याओ, सुबह मध्याओ शाम मध्याओ। सुबह भी जाओ, शाम भी जाओ, सुबह भी जाओ, शाम भी जाओ।
भी जाओ, सुबह भी जाओ, शाम भी जाओ, सुबह भी जाओ, शाम भी जाओ, सुबह भी जाओ, शाम भी जाओ। सुबह भी जाओ, हर घड़ी हर पल बात सुनाओ। शेरावाली, जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली। त्वं वैश्वी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया समोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिर्हेतु त्वं वैश्वी शक्तिरनंत वीर्या। ये वैष्णवी शक्ति जो है अनंत वीर्यों की स्वामिनी है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो अन्न खाते हैं, उससे हमारे शरीर में रक्त बनता है और उस रक्त से फिर वीर्य बनता है। शरीर के अंदर कोई सबसे कीमती वस्तु है तो वो वीर्य है और उसी से ये संसार चलता है। मेरी परम्बा मां जगदम्बा आदि शक्ति अनंत वीर्यों की स्वामिनी है। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्य, जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई सीमा नहीं है। विश्वस्य बीजम परिमासि माया। ये जो संसार है, ये संसार का जो वृक्ष बना है, उसका बीज कौन है? यही पराम्बा आदि शक्ति जगदम्बा। संसार का मूल यही है और अपनी माया से इस पूरे के पूरे संसार को भ्रमित कर रखा है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वं वै प्रसन्ना भुविर्मुक्ति हेतु। जब मां प्रसन्न हो जाती है तो फिर कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता है, कोई ऐसी वस्तु नहीं रहती जो ना मिल सके। तीनों देवताओं की रचना कर दी। कल आपको बताया कि कैसे मधु कैटभ को मारा, उनके शरीर से जो मज्जा निकली उससे ये पृथ्वी बनी, मेदिनी कहलाई। आकाश की रचना की, एक गुण वाला आकाश बना। आकाश का क्या गुण है? आवाज करता है, ध्वनि करता है, शब्द। फिर वायु की रचना की, दो गुण आ गए वायु में। वायु से स्पर्श भी मिलने लगा। वायु हवा जब तेज चलती है उसकी आवाज भी होती है, ध्वनि भी होती है और शरीर को महसूस भी होता है कि वायु चल रही है। दो गुण आ गए। फिर अग्नि की रचना की, तीसरा गुण आ गया। शब्द आया, स्पर्श आया। अग्नि जब जलती है तो आवाज भी होती है
और छू के देखो जरा कैसा मजा आता है। उसमें तीसरा गुण और आ गया, उसका रूप भी है, वो दिखाई भी देती है। उसके बाद जल की रचना की। जल में पहले वाले तीनों गुण शब्द, स्पर्श, रूप, और चौथा गुण आ गया जल का स्वाद भी होता है, रस भी आ गया। और पांचवी यही मेदिनी जो कल आपको बता रहे, पृथ्वी की रचना हो गई, इसमें एक गुण और आ गया, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, और मिट्टी को लेके थोड़ा सूंघो तो गंध भी है। सृष्टि की रचना आरंभ हो गई। तीनों देवताओं को एक एक शक्ति देके बोला कि जाके तुम सृष्टि की रचना करो, संसार को बनाओ। सृष्टि की रचना करने के बाद एक दिन तीनों देवता इकट्ठे हुए, भ्रमित हो रहे हैं कि हमारे में बड़ा कौन है। तीनों में विचार हो रहा है। यही जगदम्बा आई, मां भगवती का विमान मणिद्वीप से सीधा आके तीनों देवताओं के बीच में उतरा। तीनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, मां हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। मां कहती, तुम बड़ा छोटा भूल जाओ, तीनों की रचना मैंने की है, सबका मूल मैं ही हूं। तीनों को अपने विमान में बिठाया और विमान उड़ चला। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों को विमान में लेके देवी का विमान ऊपर जा रहा है। पहले कैलाश आता है। तीनों की तीनों देवता मां भगवती के चरणों में नतमस्तक हैं। देख रहे हैं कि मां के दाहिने पांव में सिंह वाहिनी दुर्गा की मूर्ति आपने देखी है, सिंह पे बैठी होती है, तो एक पांव मां भगवती का ऊपर है और दूसरा पांव नीचे लटक रहा है। जो पांव नीचे, उसमें तीनों देख रहे हैं मां के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में तीनों देवताओं को अपनी अपनी छवि नजर आई। ब्रह्मा को अपना रूप नजर आता है, शंकर को अपना नजर आता है, और विष्णु अपने आप को देखते। मां ने थोड़ी देर के लिए विमान को कैलाश पे रोका। शंकर जी को कहने लगी, शंकर जी जरा ऊपर देखो। और शंकर जी देखते हैं मेरे जैसे कई शंकर। भ्रमित हो गए, ये क्या? अपना अस्तित्व समझ आ गया। मां कहने लगी कि कल्प कल्प में मैं तुम्हारी रचना करती रही। विमान थोड़ा और ऊपर उठा, ब्रह्मलोक आ गया। ब्रह्मा जी देखते हैं कि मेरे जैसे कई ब्रह्मा है। थोड़ा और ऊपर उठाया, वैकुंठ आ गया, विष्णु लोक आ गया। वही स्थिति विष्णु की भी हुई। अपने जैसे कई विष्णु वहां घूमते देखते हैं। तीनों का अभिमान दूर हो गया, ज्ञान हो गया। ऐसी माया है, ऐसा माया का आवरण फैला रखा है इसने। इस माया से बचना है। ऐसे ही ये संसार की माया ने हमें घेर रखा है। इसीलिए देवी सूक्त में सबसे पहले आया, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता, कि मां भगवती ने विष्णु को अपनी माया दी है लक्ष्मी के रूप में, और उसने पूरे संसार को मोहित कर रखा है। अब इस माया से कैसे बचा जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए?
महामाया की शरण में आ जाओ। जब महामाया की शरण में आ जाएंगे तो ये संसारी माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये महामाया रानी है और ये संसारी माया नौकरानी है, दासी है। यहां जो माया उसने फैला रखी है, उसके नाम में जो माया है वो ब्रह्म से जोड़ती है और संसारी माया ब्रह्म से तोड़ती है। ये महामाया मां है, महामाया मां है और संसारी माया जो है ना वो आया है। मां को जब प्यार आता है, वात्सल्य आता है, बच्चे को कोई दुख होता है, बच्चा बिलबिलाता है, जब मां कहे बालक अकुलावे, मां झट गोदी में बिठलावे। एकदम उसके स्तनों में दूध उतर आता है। ऐसा प्रेम का भाव जो है उसमें प्रवाहित होने लग पड़ता है। लेकिन जब आया आपको गोदी में लेती है, उसके स्तनों में दूध आता है? क्यों भाई आता है? बराबर बाबर बांट लेते हैं। दो संसारी थे और तीसरा मां का भगत था। सामान बंटना शुरू हो गया, ये मेरा, ये इसका, ये मेरा, ये इसका। जो छोटी सी चीज बचे, जो पूजा की सामग्री थी, फूल दे दिया, चावल दे दिया, आरती की थाली दे दी, वो उसको देते गए। कोई व्यक्ति आया, कहते तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है भाई, सब कुछ इन्होंने बांट लिया, तुम्हें क्या मिला? वो कहते हैं मुझे बहुत कुछ मिला। कहते क्या मिला भाई? सब कुछ तो इन्होंने ले लिया। कहते नहीं, बहुत मिला। कहने लगा किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, लेकिन मेरे हिस्से में तो मां आई और मां से बढ़ के मुझे कुछ। बड़ा सुंदर अवसर मिला है आपको। इस अवसर को खोना नहीं। साक्षात मां यहां आके बैठ गई है। श्रीमद् देवी भागवत की ये पुस्तक जो हमारे सामने विराजमान है, ये वांग्मयी रूप है। मैंने आपको बताया था कि केवल 3 ग्रंथों के साथ श्रीमद् लगा है। क्यों? वो स्वयं बोला है देवी। जो मां भगवती ने बोला उसको इसमें लिपिबद्ध कर दिया व्यास जी ने। ये मां की वांग्मयी मूर्ति है। और वो मां तो बोलती नहीं है, बोलती है। बोल रही है तो आप सुन रही है ना। कल संध्या समय यहां से आश्रम जाने के बाद कई लोग मेरे पास आए, कहते स्वामी जी हमें समझ नहीं आता, 2 बजे से लेके कब 6 बजते हैं और घर में हम आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते। कोई ऐसा तरीका बता दो कि घर में भी हम बैठ जाएं। मैंने कहा ये 9 दिन का नियमित अभ्यास कर लो, एक बार आदत बन जाए ना। और वारिस शाह ने लिखा है, पंजाब के कवि ने, वारिस शाह आदता ने जांदिया ने ते पावे टोटे टोटे। एक बार आदत बना लो, स्वभाव में आ जाए आपके। 3 तरह की श्रद्धा बताई है नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में। पहली बताई है संगजा श्रद्धा। जैसे मैंने कहा कि आपको जो रास्ते में मिले उसको बताना, साथ ले आना, तो ऐसा संग मिल गया। संग लग तरिए कुसंग लग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय कंग तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। सारी दुनिया का सुख जो है तराजू के एक पलड़े में रख दो और एक घड़ी का सत्संग दूसरे पलड़े में रख दो, वो पलड़ा भारी हो जाएगा, झुक जाएगा। कितनी देर का संग
लंकनी द्वार पे खड़ी है। एक क्षण के लिए साक्षात्कार हुआ हनुमान जी से, और सत्संग का घूसा जैसे ही सिर पर पड़ा, सारे विकार बाहर निकल गए, वमन हो गया। एक क्षण का सत्संग तार देता है। तो पहला बताए संगजा श्रद्धा मिल गया। आपको अच्छी जगह ले जाएगा, और कुसंग मिल गया एक गबरैला कीड़ा होता है, गंदगी में रहता है, उसकी दोस्ती हो गई एक भ्रमर के साथ। अब जहां मित्रता हो जाए, दोस्ती हो जाए, जैसे हमारी आपकी हो गई कि नहीं अभी? क्यों भाई नहीं हुई? अभी नहीं हुई, फिर हां कहते क्यों? शर्म आती है। जहां मित्रता हो जाए वहां फिर क्या करते हैं? एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं। होता है ऐसा, आज तू मेरे घर आना, कल मैं तेरे घर आऊंगा। जिससे मित्रता होगी उसको फिर घर पे निमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो उस घबराएले कीड़े ने उस भ्रमर को इनविटेशन दिया कि आज हमारे घर आना भाई, वहां भोजन करेंगे। अब बुलाया महाराज वो गंदगी में रहने वाला कीड़ा, और भ्रमर तो जगह जगह पुष्पों की सुगंध लेता फिर रहा है, नाक पे कपड़ा रखना पड़ गया, मैं कहां आ गया। जैसे तैसे समय गुजारा, कहने लगा भाई तूने मेरे से मित्रता की है, अब मैं तेरे घर आ चुका, कल तू मेरे घर आना। अब गुबरेला कीड़ा गया, महाराज उसको साथ लिया, पीठ पर बैठाया, और उड़ते उड़ते जम्मू से सीधा श्रीनगर पहुंच गया, जहां केसर के बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले, बड़े प्यारे प्यारे कमल खिले। केसर क्यारियों से घुमाता घुमाता वो डल झील में इतने बड़े बड़े पुष्प खिले, उन पे ले जाके बिठा दिया। घूमते घूमते रात हो गई, थक गए। कहते हैं देख कितना सुंदर बिछोना है। लक्ष्मी किस पे विराजती है? क्या आसन है लक्ष्मी का? कमल। कमल पे बिठा दिया ले जाके। संग का प्रभाव देखिए, रात्रि हुई, कमल बंद हो गया। माली आया, उसे तोड़ के ले गया, जाके भगवान को चढ़ा दिया। सुबह जब सूर्य की रोशनी मिली, कमल खिला, देखता है मैं कहां, गंदगी में रहने वाला कीड़ा कहां पहुंच गया संग के कारण। तो ये संगजा श्रद्धा है, अच्छा संग मिल गया आपको कहीं की कहीं पहुंचा देगी। लेकिन जैसे ही संग छूटा, ये श्रद्धा भी छूटने लग पड़ती है। संग खत्म, अपनी तो 9 दिन की कहानी है, 9 दिन बाद हमने चले जाना। बहुत कम लोग होंगे जो इसको जीवन में उतार पाएंगे। कोई ऐसा संगी नहीं मिला, वो धीरे धीरे फिर खत्म हो जाएगी। दूसरी बताई है शास्त्रजा श्रद्धा। शास्त्र पढ़ते रहे, पुराण पढ़ते रहे, जब तक पढ़ते रहते हैं श्रद्धा रहती है, और जब पढ़ना बंद कर दिया। एक ऐसे ही व्यक्ति थे, रामचरितमानस का पाठ करते थे, बड़ी श्रद्धा रहती, बड़ा प्रेम था, फौज में नौकरी करते थे। छुट्टी मिली, तनख्वाह से सामान खरीदा, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, जम्मू से अपने बिहार के रहने वाले टिकट बुक करा ली। और जैसी इस प्रदेश की स्थिति है, भूस्खलन हो गया, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया। सोचने लगे आज ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा। फौजी आदमी थे, हिम्मत वाले थे, जितनी जगह रास्ता बंद उतनी तरह पैदल चल चला के किसी तरह पहुंचे।
गाड़ी की हिम्मत करके स्टेशन भी आ गए। इधर वो बाहर उतर रहे हैं, उधर प्लेटफार्म से गाड़ी चल पड़ी। फिर भी हिम्मत नहीं हारी, कहते हैं अभी गाड़ी कठुआ रुकती है, वहां जाके पकड़ लूंगा। यहां से फिर गाड़ी ली, दौड़ाई पीछे, और जैसे ही कठुआ पहुंचने वाले हुए फिर वही स्थिति, अभी गाड़ी से उतर रहे हैं, गाड़ी गई। बड़ा दुख आया, कहने लगे मां तेरे यहां निर्णय नहीं, मैं तेरी कितनी आराधना करता हूं, कितना पाठ करता हूं, अगर 5 मिनट गाड़ी लेट कर देती, रोज ऐसे भी घंटों लेट होती है, मैं कितनी दूर से आया, बच्चों से मिलना था, सारी तैयारी की थी, तूने अच्छा नहीं किया। वह मन में बड़ा क्षोभ है, ये श्रद्धा भी टूटने लग पड़ती है। मन मार के वापिस आ गए जम्मू। अब दोबारा जो साधन होगा उससे जाऊंगा। रात को देर से पहुंचे, वापिस सो गए। प्रातःकाल उठे, अखबार पढ़ने की आदत थी, और जैसे ही समाचार पत्र देखा ना, पता लगा कि जिस गाड़ी में जा रहे थे उसमें ब्लास्ट हो गया। कहने लगे मां तेरे यहां न्याय है, हमें विश्वास नहीं। बड़ी जल्दी विश्वास डोलने लग पड़ता है। ये शास्त्रजा श्रद्धा है। संगजा श्रद्धा भी टूट जाती है और शास्त्रजा श्रद्धा भी टूट जाती है। तीसरी बताई है स्वभावजा श्रद्धा। जो श्रद्धा स्वभाव में आ जाए, आदत में आ जाए कि मुझे ये करना ही है, जैसे रोज रोटी खानी है, प्रातः उठ के स्नान करना है, अपने शरीर का श्रृंगार करना है। जब ऐसा स्वभाव बन जाए, आदत बन जाए, और 9 दिन में आपको यही प्रयास करना है कि हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए। एक बार मां के चरणों से प्रीति लग गई, एक बार इन कथाओं को सुनने में रुचि लग गई, एक बार इसमें आनंद लग गया, तो अब इसको छोड़ना नहीं है। जो शिक्षाएं यहां दी गई, जो आपने 9 दिन तक सुना, नवदा भक्ति के 3 अंग हैं जो आपको बताए नारद जी ने, जिनको प्रमुख बताया। 3 प्रकार की भक्ति बताई, श्रद्धा बताई, संगजा, शास्त्रजा और स्वभावजा। उसी नवदा भक्ति में लिखा है कि पहला काम श्रवण, दूसरा काम कीर्तन और तीसरा मनन। आप श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, और उसके बाद तीसरा काम हमारे जाने के बाद उसका मनन भी करना है। उसको मनन करते रहेंगे तो तम वैश्वी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परिमासी माया समोहितम देवी समस्तमेतत् तम वही प्रसन्ना भवी मुक्ति हेतु। फिर ये संसार की माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपके मन में जो अंधकार बना पड़ा है, इस अंधकार के, तमस के अंधकार को मिटा के, कालिमा को हटा के एकदम उजागर कर देगी, एकदम ऐसा प्रकाश कर देगी, अपनी इस ज्योति की तरह आपके मन की ज्योति जला देगी। फिर संसार की माया आपको छू नहीं पाएगी। जय जय श्री जय जय श्री जय 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 मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय मां जय जय मां जय मां। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय मां
मलयाचल का अभिनव चंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे मन के उजड़े वन में करुणामय विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, जय माँ, 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 जय जय। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर। काला है अंतर, काजल सा काला है अंतर, काजल सा काला है अंतर, काजल सा काला है अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममतामय विहरो, मेरे मन के अंध तमस में ओ, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। लेकिन सभी मंत्रों के अंदर जो शक्ति है वो कौन है? मंत्राणाम मातृका देवी। और शब्दों में शब्दानाम ज्ञान रूपिणी। और ये ज्ञानी जो सदा चिन्मय आनंद में डूबे रहते हैं, उस आनंद का कारण क्या है? आनंद कहां मिलेगा? मां के चरणों में। ज्ञान कहां है? भृक्ति मध्य में। चाहे आप त्रिपुंड लगाते हैं, चाहे ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, लेकिन बिंदु तो सभी लगाते हैं। ऊर्ध्वपुंड वाले भी और त्रिपुंड वाले भी। और बिंदु कहां लगाते हैं? चिन्मय तीजा। मां भगवती कहती है या सो साहम, जो वो है वो भी मैं ही हूं। या हम सासो, जो मैं हूं वो भी वही है। भेदो अस्ति मति विभ्रमात्,
जो भेद करता है उसकी मति में भ्रम आ जाता है, और जब भ्रम आए, कल भी आपको बताया, संशयात्मा विनश्यति। जिसको संशय आ गया उसका विनाश होना ही है। भगवान ने स्वयं कथा सुनाई भवानी को, स्वयं कहा कि ये साक्षात नारायण है। नहीं माने, परीक्षा लेने गई, संशय है। अर्जुन साथ रहा, सखा रहा, मित्र रहा, पहचाना, भ्रम रहा ना। कौशल्या यशोदा ने गोद में खिलाया, पहचान पाई। रोज मंदिर जाते हैं, रोज दर्शन करते हैं, हजारों बार वैष्णो देवी गए, कई लोग ऐसे हर मास जाते हैं। और हमारे परिचित यहां एक सरदार जी हैं, वो हर सप्ताह जाते हैं, जाके दर्शन करते हैं और लौट आते हैं। कब दर्शन होंगे? अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, ज्ञान दिया गीता का, तब वो पहचान पाया। मां को मुख खोल के विश्व रूप दर्शन कराया, पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तब पहचान पाई। तो ये दिव्य चक्षु हैं जो यहां बट रहे हैं। दर्शन तो आप सदा करते आ रहे हैं, लेकिन जब ये दर्शन कर लेंगे, आपको ये दिव्य चक्षु मिल जाएंगे, तो फिर आप पहचान जाएंगे, फिर भ्रम नहीं रहेगा बुद्धि में। भेदो अस्ति मति विभ्रमात्। जहां भेद आया, जहां भ्रम आया, वहां ये मति जो है बिगड़ जाती है। पुराण के अंग है सर्ग प्रति सर्ग, वंशानुकीर्तन। जिस जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं, उस जन्मेजय का वंश क्या है? महाभारत में आपने बहुत बार सुना होगा। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार पुराण का अंग है, थोड़ा जन्मेजय के वंश का वर्णन करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी है, भीष्म बैठे हैं, और उस सभा में मंत्रणा चल रही है। गंगा भी उस सभा में आ गई, और गंगा जी ने बड़े झीने वस्त्र पहन रखे हैं। जैसा हमारे सीरियल वालों ने, फिल्मों वालों ने हमारे देवताओं को दिखाना शुरू कर दिया ना, कि शायद स्वर्गलोक में वस्त्रों की बहुत कमी है, बहुत अभाव है, अधिक से अधिक नग्न दिखाने का प्रयास करते हैं। तो गंगा जी ने भी ऐसे कपड़े डाले हैं जो झीने हैं, जिनसे शरीर के अंग थोड़े दृष्टिगोचर होते हैं। अब जब ऐसा रूप गंगा जी का, ऐसे वस्त्र, तो जो महाभीष्म बैठा है, दृष्टि एक बार पड़ी, पूरे हर व्यक्ति का स्वभाव है, प्रवृत्ति है। कोई सुंदर रूप नजर आ गया, सुंदर वस्तु आ गई, बार बार दृष्टि उधर जाती है, नजरें बचा बचा के उधर देखते हैं, और नजरों से दूर भी होगी तो भी मन से देखते रहते हैं। यथार्थ में ऐसा होता है, सच बोलना, यहां झूठ नहीं होता है। ब्रह्मा जी के देख लिया महाभीष्म को ऐसे निहारते हुए, कहा तुमने देवलोक का नियम भंग किया है। हमारे यहां लिखा है, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा न दृष्टा अस्ति नाम योनम। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा न दृष्ट्वा अस्ति नाम योनम
न नग्नाम स्त्री अमीक्षितो पुरुषो वाह कदाचन। कहते फल और फूल देखने की चीज है, उन्हें देखो, लेकिन स्त्री के यौवन को कभी नहीं निहारो। और उस पर भी नग्न स्त्री का सौंदर्य, न नग्नाम स्त्री अमीक्षितो, क्यों नहीं देखना चाहिए? पुरुष जो है घी का भरा हुआ घड़ा है और स्त्री जो है साक्षात अग्नि है। जब अग्नि और घी का संयोग होगा तो क्या होगा? ज्वालामुखी फटेगा। उससे बचना बड़ा मुश्किल है। उससे पार पाना, उस समय काम को जीतना। नारद जी जैसे ब्रह्म ऋषि का पद जिनको मिला, बाल ब्रह्मचारी, और विश्व मोहिनी को देखा तो क्या स्थिति हो गई? नारी विकल नर सकल गुसाई, और नाचे नर मरकट की नाई। जहां सुंदर स्त्री देखे बंदर की तरह नाचना शुरू हो जाता है। शरीर नहीं भी नाचे तो ये नाचना शुरू हो जाता है। मिल जाए मुझे। भगवान ने सुंदरता दी, मां की कृपा हो गई, आपको सुंदर रूप सुंदर शरीर मिल गया, तो जो इसका गुण ग्राहक है, जिसको मां ने इसका अधिकारी बनाया है, ये उसके लिए सुरक्षित रखो। ये प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं। आप फल लेने जाते हैं फल वाले की दुकान पे, जो फल उसके बेचना होता है वो सामने सजा कर रखता है, और जो बढ़िया बढ़िया फल हो, पता अभी कई दिन तक खराब नहीं होंगे, उनको तो अंदर रखता है। कोई विशेष ग्राहक आ गया, फिर कहता है बाबूजी आपके लिए तो अंदर रखा है, बढ़िया अभी निकाल के देता हूं। तो जिसके लिए यौवन मिला है, इसको उसके लिए सुरक्षित रखो। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने देवलोक का नियम भंग किया है, श्राप दे दिया तुम दोनों को, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाके जन्म लेना पड़ेगा। अब दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज अपराध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं अपराध हो गया, ठीक है, लेकिन मैं देवलोक का नियम नहीं भंग कर सकता। गंगा गंगा बने मृत्यु लोक में आके, और महावीर शांतनु बने। उधर देवलोक में एक और घटना हो गई। हमारे देवलोक में अष्टवसु हैं हमारे, और उन अष्टवसुओं में सबसे बड़ा देव नाम का वसु है। सबसे बड़ा भाई जो है उसका नाम है देव। एक दिन उस देव की पत्नी उससे कहने लगी, मेरी सहेली की शादी, और मैं उसकी शादी में बढ़िया तोहफा देना चाहती हूं। जो कहता है हमारे यहां कोई कमी है, तेरी जो इच्छा हो जाके दे दे। कहती है लेकिन नहीं, फिर भी मैंने कहा आप मेरे पति देव हैं, आपसे सलाह कर लें। जहां अपने से काम नहीं बने ना, वहां पति देव से सलाह कर ले। नहीं पति को बताना भी नहीं कितना खर्च कराई। 5000 की साड़ी लाई और 500 की बता देती। होता है ना, पति देव गुस्सा करेंगे, और फिर ऊपर से क्या कहिए तो मैंने अपने से बचाए। कहती है अच्छा सलाह कर ले, क्या देना चाहती है, क्या तेरे मन में है बता। उद्योग की पत्नी कहती है महाराज मेरी इच्छा है, मैंने सुना है कि वशिष्ठ जी के यहाँ एक गाय है जिसका नाम है नंदिनी, और ये भी सुना है उस नंदिनी का जो दूध पीता है ना, उसका सौंदर्य सदा बना रहता है, वो सदा जवान रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। जो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। कहने लगी फिर वो ला दो ना, मैं अपनी सहेली को दूंगी, सदा जवान रहेगी, और जब जब आईने में देखेगी कि मैं ऐसी सुंदर हूं, जवान हूं, उस गाय का दूध पी के मुझे याद करती रहेगी, मेरा कितना नाम हो जाएगा। जो कहता है तुझे पता है नंदिनी को लाना कितना मुश्किल है,
विश्वामित्र गए थे, नंदिनी को चुरा लाए, और वशिष्ठ जी ने पता लगता है कैसे कितनी सेना उस नंदिनी से उत्पन्न कर दी, और विश्वामित्र को परास्त होना पड़ा और कहना पड़ा धिक बलम क्षत्रियम बलम। एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय के बल को भी धिक्कार है। ये गाय लानी बड़ी मुश्किल है, मैं नहीं ला सकता, कोई और चीज दे दे। कहते नहीं, देनी है तो गाय देनी। और ये स्थिति एक उस जो की पत्नी की नहीं, सबकी है। ला के दो ये, नहीं तो खाना पीना बंद, अनशन शुरू। जैसे कैसे लाओ। अब पति बेचारा क्या करेगा महाराज? ये इनकी इन प्रकार किसी तरह भी उल्टा सीधा करके लाएगा। पति से मांगना है और किससे मांगना है, लेकिन उचित मांगना है। जितनी उसकी कमाई हो 1000 रुपए और फरमाइश कर दें 5000 की, वो बेचारा क्या करेगा? फिर हेरा फेरी करेगा ना, रिश्वत लेगा, कोई बेईमानी करेगा, तभी लाके देगा ना। उचित मांग, अनुचित नहीं मांगना है। अनशन हो गया, कई दिन तक खाना पीना नहीं हुआ, आखिर झुकना पड़ा। गया बेचारा, सब भाइयों को साथ लिया, नंदिनी का अपहरण कर लिया। शाम को देखा वशिष्ठ जी ने गाय नहीं है। ध्यान लगाया किसने गाय चुराई, वो 8 भाइयों की तस्वीर सामने आ गई टेलीविजन के पर्दे की तरह। श्राप दे दिया, तुमने मेरी गाय चुराई है, देवलोक में रह के तुम्हें मृत्युलोक में ही जाना पड़ेगा। अब तो बड़े घबराए महाराज, हाथ पैर जोड़ने लगे। कल भी आपको बताया, क्षण को पान महात्मा, नरम स्वभाव होता है महात्माओं का। दया आ गई, कहने लगे ठीक है, क्षमा कर दिया, लेकिन मेरा शाप व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम में से 7 की तो मुक्ति हो जाएगी पैदा होते ही, लेकिन 8वां ये जो है ना, जिसने पत्नी के कहने में आके चोरी की है, सोच समझ के करना। आगे से सचेत कर रहा हूं आपको, इसको बहुत समय तक मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। अब वो गंगा एक दिन जो है टहल रही, शांतनु शिकार के लिए गए, दृष्टि पड़ी, इतना सुंदर रूप, मोहित हो गए, विवाह का प्रस्ताव रख दिया।